जय सिया राम। विघ्नों के स्वामी श्री गणेश जी की आराधना से मार्ग में आने वाली तमाम जो बाधाएं हैं, विपदाएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। बाधाएं कहीं भी आ सकती हैं, भले ही हम आध्यात्मिक मार्ग पे ही चल रहे हों, पूजा पाठ में ही लगे हों, बाधाएं वहाँ भी आ जाती हैं। चूँकि ये विघ्न बाधाओं का ऐसा स्वभाव है, जो संसार की जो त्रिगुणमयी माया है उसके प्रभाव की वजह से भी इस तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। चाहे हम अच्छे काम करें, बुरे काम करें, कोई भी कार्य करें, बाधाएं आना स्वाभाविक है, ये आ जाती हैं। अब इन बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश जी की आराधना की जाती है। गणेश जी जब विराजित हो जाते हैं, वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, तो चूँकि वो विघ्नों के स्वामी हैं, तो विघ्न बाधाएं स्वतः शांत हो जाती हैं, उत्पात नहीं करती। पिछली वीडियो में जब गणेश जी को लेकर बातचीत हुई तो काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप किया और कहा कि गणेश जी से जुड़े हुए कुछ अन्य उपायों की भी चर्चा हो, कुछ और बातें बताई जाएं। चूँकि कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इन बाधाओं से कैसे हम पार पाएँ गणेश जी की, और हम क्या आराधना करें। तो गणेश जी का जो पूजन है वो तो बहुत ही सरल है। आप सुपारी के गणेश जी बना लीजिए, गणेश जी के मंदिर चले जाइए, हर घर में महालक्ष्मी जी, गणेश जी विराजित होते ही हैं, और उनकी पूजा का बड़ा सरल विधान है। किसी प्रकार से आप पूजा करें, गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। विशेषकर किसी भी महीने के चतुर्थी को अगर उनका पूजन किया जाए, बुधवार तो उनका दिन है ही, उस दिन हम पूजा करते हैं, तो विशेष तौर पे हम कृपा पात्र बनते हैं गणेश जी के। एक उपाय है जो कि प्रथम बुधवार को या किसी भी महीने के चतुर्थी को किया जा सकता है। बाधाएं अगर आ रही हो, कोई विद्यार्थी हो या फिर नौकरी पेशे वाला व्यक्ति हो, रोज़गार करता हो, कोई भी हो, या फिर जैसा कि हमने पहले कहा कि हमने संकल्प ले लिया है कि हम पूजा ही करेंगे, उसमें भी गणेश जी की पूजा होती है पहले, उसमें भी बाधाएं आ जाती हैं। 11 दिन का संकल्प लिया कि 5वें दिन के बाद ही कुछ बाधा आनी शुरू हो गई, कुछ उच्चाटन पकड़ लिया और हमने वो संकल्प तोड़ दिया, पूजा पूरी नहीं हुई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि फलों की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसलिए गणेश जी की आराधना आवश्यक है, ये प्रथम पूज्य है। तो प्रथम बुधवार या गणेश चतुर्थी को ये उपाय करना है। शुद्ध घी का दीपक, चंदन की अगरबत्ती, 11 मोदक की आवश्यकता पड़ेगी, 1 पान का पत्ता चाहिए, 5 लौंग, 5 इलायची, हरी इलायची जो होती है, 1 सुपारी, 5 जायफल और 2 गोमती चक्र, 11 रुपया। इतनी सामग्री बस चाहिए, इसी से गणेश जी की पूजा हो जाएगी। तो उसके लिए सुबह जगने के बाद स्नान आदि क्रिया से निवृत्त जब हो जाए, बुधवार को, प्रथम बुधवार को या फिर गणेश चतुर्थी को, तो या तो मंदिर चले जाएं। मंदिर में गणेश जी विराजित होते ही हैं, शिव परिवार के साथ भी गणेश जी होते हैं, अलग से भी उनका विग्रह वहाँ पे विराजमान रहता है। तो इसलिए या तो मंदिर चले जाएं या फिर अपने घर के ही मंदिर में बैठ जाएं, वहाँ शुद्ध घी का दीपक जला लें, चंदन की अगरबत्ती जला लें। प्रथम पूज्य देव हैं तो उन्हीं का हम नाम लेंगे ही, इसलिए गणेश जी का हम कोई भी हम मंत्र जो जपते हों, प्रतिदिन जैसे पुकारते हों वैसे उनको पुकार लें। ओम गणपतये नमः यही कह लें 11 बार, और उसके बाद उनको 11 जो मोदक है वो उनको भेंट चढ़ा दें। गणेश जी को गन्ना भी बहुत प्रिय है, इसलिए गुड़ का भी अगर भोग लगाया जाए तो गणेश जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। मोदक का भोग लगाने के बाद गणेश जी के सामने आप प्रार्थना करें, जो भी बाधाएं आ रही हैं, या आप चाहते हैं कि आपने कोई नया कार्य शुरू किया है और उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसके लिए भी प्रार्थना करते हुए उनके सामने पान का पत्ता अर्पित करें, उस पर 5 लौंग रख दें, 5 हरी इलायची रख दें, पूजा वाली जो एक सुपारी होती है वो रख दें, 5 जायफल वो रख दें, 2 गोमती चक्र उस पर रख दें, और 11 रुपया वहाँ पे रख दें। और गणेश जी का पुनः एक बार ध्यान धरें और फिर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। अगर संस्कृत में दिक्कत है तो फिर हिंदी में भी किया जा सकता है। और एक गणेश जी का मंत्र है, 1 माला उस मंत्र का जप कर लें रुद्राक्ष की माला से। ये मंत्र है, ओम श्री विघ्न विनाशाय नमः, ओम श्री विघ्न विनाशाय नमः, ओम श्री विघ्न विनाशाय नमः। गणेश जी की ये पूजा है और उनका ये मंत्र है विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए। तो ये जब हम जप कर लें
और जैसा कि विधान है उसके बाद हम उनकी आरती कर लें, फिर क्षमा प्रार्थना कर लें और फिर जो सामग्री वहाँ पे रखी गई है, जो मोदक वगैरह चढ़ाया गया है, उसको प्रसाद के रूप में वितरित करें, स्वयं ग्रहण करें, घर के लोगों को दें, मंदिर में गए हैं तो वहाँ लोगों को बांट दें। और जो पान के पत्ते पे जो सामग्री रखी गई है उस पर जो हरी इलायची है, लौंग है, सुपारी है, जायफल है, गोमती चक्र है, 11 रुपया है, रुपया भी पीले कपड़े में बांध करके अपने घर के तिजोरी वाले स्थान पे जहाँ पे है, जहाँ पे हम धन रखते हैं, वहाँ पे रख देना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी है तो वहाँ रख सकता है, अगर कोई कार्यक्षेत्र में रखना चाहता है तो वहाँ भी रख सकता है। अब इसमें ये नहीं देखना है कि पान का पत्ता बाद में सूख जाएगा तो क्या होगा, उसको आप रखे रहें। और पुनः जब लगे कि इस उपाय को करना है तो जब ये उपाय करें तब उस सामग्री को आप प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे जहाँ साफ़ सुथरी जगह हो, पवित्रता का जहाँ ध्यान रखा गया हो, वहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। और प्रतिदिन की पूजा में गणेश जी का एक मंत्र तो होना ही चाहिए, कम से कम 11 बार पढ़ें और कोशिश हो कि 11 बार जितना समय लगे उतने देर तक गणेश जी का स्मरण होता रहे। आपने देखा होगा कि कोई भी पुरोहित जी, पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि अमुक देवता का ध्यान धरिए। गणेश जी की जब पूजा करते हैं तो गणेश जी का ध्यान धरें। तो गणेश जी ध्यान में आने चाहिए, उतरने चाहिए ध्यान में। उसके बाद जब हम मंत्र पढ़ेंगे या पंडित जी वहाँ बैठ करके पढ़ेंगे तब उसका एक सही प्रतिफल व्यक्ति को प्राप्त होगा। क्योंकि बाहर की जो क्रियाएं हैं, बाहर की क्रियाओं के साथ मन का जुड़ाव भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि बाहर की क्रियाएं तो आसान है, वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना, मंत्रों का उच्चारण कर लेना, इसमें श्रम लगेगा लेकिन किया जा सकता है। सबसे आवश्यक होता है जो इस भटकते हुए, भागते हुए मन को स्थिर करके गणेश जी का ध्यान धरना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए रूप ध्यान की बहुत बातें की गई हैं कि अगर ईश्वर का रूप, हमारे इष्ट का रूप या जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं उसका रूप अब अगर हमारे चित्त में उतरने लगे, ध्यान में वो स्वरूप आने लगे, तब समझिए कि जो हमने पूजा किया है, जो कर्मकांड किया है, जो क्रियाएं की हैं, उसका फल हमें निश्चित ही प्राप्त हो जाता है। ये अटल सत्य है। इसलिए गणेश जी की इस आराधना से तमाम तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं और गणेश जी जिस पे प्रसन्न हो जाए उसके मार्ग के तो उसके रास्ते खुल जाते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं। ऐसे गणेश जी का हम पहले पूजन करें और अपने कार्यों की शुरुआत करें। जय सिया राम।